हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल में। और मेरा ही नहीं, आपका भी चैनल है, बिकॉज आप ये चैनल काफ़ी समय से देख रहे हैं और होपफुली बहुत से लोगों ने मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है जैस्मिन कॉइन। जैस्मी, ये बहुत बड़ा नाम है और ज़्यादा हाइप्ड भी नहीं है आई थिंक, और इसका प्राइस बहुत डाउन है। इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, बिकॉज कुछ टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत बड़ा कदम लगा। जिस भी कॉइन का नाम ले उसने वो इतना मजबूत उसका इकोसिस्टम मुझे दिखा नहीं जितना मुझे जैस्मी कॉइन का लगा दोस्तों। अच्छा चलो, आपसे एक बात पूछता हूं कि भाई अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हो, सर्च करने के बाद उसको बंद कर देते हो विंडो को, उसके 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा विंडो ओपन करते हो तो कुछ भी सर्च करते हो तो बीच में एक आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया गया होता है जो सबसे बहुत पहले आपने कभी सर्च किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी जो गूगल है, गूगल आपको टारगेट कर रहा है, कि आपको ट्रैप कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाई आप क्या करते हो, क्या सर्च करते हो और क्या जानना चाहते हो गूगल से। तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका जो डाटा होता है ना, डाटा बड़ी बड़ी कंपनियों को सेल आउट कर देता है, और वो बड़ी कंपनियां जब भी आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हो तो बड़ी कंपनियों की एड ही आपके सामने आती है। वो इसको बोलते हैं आपका जो पूरा डाटा है उस चीज को किसी और को सेल करना, ठीक है, बिना आपकी परमिशन के। ठीक है, आपने परमिशन जब भी करते हो, गूगल में सर्च करते हो तो आप ऑलरेडी परमिशन दे रहे हो गूगल को कि भाई अपना डाटा किसी और को बेच सकता है, ठीक है। और ये मतलब आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है उनको। तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं आपका जो सीक्रेसी है ना, वो सब प्राइवेसी है, वो सारी लीक हो रही है, ठीक है। आप चाहो ना चाहो मैटर नहीं करता, बड़ी बड़ी कंपनियां को ये डाटा बेचा जा रहा है दोस्तों, बड़े अच्छे बिलियन मिलियन डॉलर्स में बेचा जा रहा है, जो आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों हर किसी के लिए। क्योंकि आपका जो अपना जो टाइम है, समय है, और वो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि भाई मैंने कहाँ कहाँ पे कुछ कुछ किया, वो किसी को कुछ पता न चले। लेकिन गूगल के थ्रू आप पूरे से हर तरह से आपको समझा जा रहा है, जांचा जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, हर चीज को देखा जा रहा है गूगल की तरफ से, ठीक है। और गूगल के बिना कोई रह नहीं सकता, ये आपको भी पता है दोस्तों। एनीवे, अब जाते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूं इसका कनेक्शन जैस्मी कॉइन से क्या है दोस्तों। अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि इजीली मैं आपसे टॉक कर सकूं। एक्चुअली गूगल और इसका जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, इसका कनेक्शन जैस्मी कॉइन से इसलिए है दोस्तों क्योंकि बेसिकली जैस्मी कॉइन एक ऐसी प्राइवेसी बिल्डअप कर रहा है, उस पर बहुत समय से काम कर रहा है। और ये जो जैस्मी कॉइन की जो कंपनी है, जापान में बहुत ही पुरानी, बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो सोनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब सोनी कंपनी के अंडर काम कर रही है, मतलब ये कह सकते हो आप तरीके से। तो सोनी कंपनी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, सोनी वही कंपनी कह रहा हूं जो दोस्तों, जो जैसे सोनी का टीवी होता है, बड़ी कंपनी जापानीज। जैस्मी कॉइन एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों अपने आप में। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है और किस तरह से आपको सिक्योर करता है, पूरे वर्ल्ड को पूरी से इन कंपनियों से आपको बचाता है बेसिकली। ये क्या करता है, ये डाटा लॉकर्स के ऊपर काम कर रहा है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड होगा दोस्तों। ये लॉकर जो होंगे आपके कंप्यूटर, कार्स और बड़ी बड़ी डिवाइसेस में इंस्टॉल किया जाएगा। और इंस्टॉल करते ही जैसे ही आप ये इंस्टॉल और हमेशा ऑन रहेगा, या आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते होंगे। तो जैसे ये डाटा लॉकर को ये स्टोर किया जाएगा आपके डिवाइस के अंदर, तो ये डाटा लॉकर ऑटोमेटिकली ऐसा काम करेंगे कि जो भी आप सर्च करोगे और जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर सर्च करोगे या लिखोगे या कुछ भी करोगे, और जैसे YouTube पे कोई भी आपने वीडियो देखा, तो बेसिकली वो सारा स्टोर जो होगा, डाटा जो स्टोर होगा आपका गूगल पे ना होके वो डाटा लॉकर्स में चला जाएगा और लॉक हो जाएगा, और सिक्योरिटी के साथ लॉक होगा दोस्तों। तो दोस्तों सिक्योरिटी के साथ लॉक हो जाएगा। और अब ये कंपनियां क्या करेंगी, दूसरी जो कंपनी होगी वो डाटा लॉकर, जैसे वो देखने की कोशिश करेंगे तो डाटा लॉकर बीच में आ जाएंगे, और डाटा लॉकर्स मीडिएटर का काम करेंगे। वो क्या करेंगे दोस्तों, डाटा लॉकर्स आपकी
प्राइवेसी को लॉक करेंगे, सिक्योर करेंगे, और दूसरा जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसको आपसे कांटेक्ट करने के लिए डाटा लॉकर्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब डाटा लॉकर्स का सहारा लेने के बाद वो कंपनी कांटेक्ट तो कर पाएगी आपसे, लेकिन आपका डाटा फिर भी नहीं ले पाएगी। उसके लिए उस लॉकर को ओपन करने के लिए दोस्तों जैस्मिन कॉइन की जरूरत होगी। किसको होगी? कंपनियों को जरूरत होगी जैस्मिन कॉइन की। और ये जो कंपनी जो जैस्मिन कॉइन बाय करेगी, ये जैस्मिन कॉइन ये आपको देगी, ठीक है, अपना जो डाटा है वो लीक करने के लिए। मींस अगर आप चाहते हो कि ये मेरा डाटा मैं बेच सकता हूं, मैं ये लीक हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डाटा मैं बेच सकता हूं, मेरी जो नॉलेज है मैं बेच सकता हूं किसी को, तो इट्स ओके, वी आर रेडी। अब वी आर रेडी के बाद वो क्या करेगी? कंपनी तुरंत जैस्मिन कॉइन को बाय करेगी, आपको देगी, उसके बाद आप डाटा रिलीज कर दोगे। डाटा ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। जो लोकस में है वो जैस्मिन कॉइन ऑटोमेटिकली जैसे भी ऑटोमेटिकली रिलीज करने के लिए वो जैस्मिन कॉइन को रिलीज करना पड़ेगा आपकी तरफ से। जैसे तो जब आप ओके करोगे, कंफर्म करोगे दैट यू हैव गॉट जैस्मिन कॉइन, और उसके बाद आप वो डाटा को अपनी मर्जी से रिलीज कर सकते हो दोस्तों। तो ये था बहुत ही बड़ा अपने आप में काम लॉकर्स का। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, डाटा ये जो प्राइवेसी के ऊपर अभी तक कोई भी इतनी गहराई में काम नहीं कर रहा है। ये ब्लॉकचेन बिल्डअप कर रहे हैं, और 2022 में, ये 2022 चल रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जैस्मिन कॉइन का, जिसमें ये जैस्मिन कॉइन को जैस्मिन जो इनके जो IoT डिवाइसेस बोलते हैं इसको, ये अपने मार्केट में रिलीज करेंगे। काफी रिलीज हो गए, टेस्टनेट चल रहा है, लेकिन अभी फुल एंड फंक्शनल ये रिलीज करेंगे। उसके बाद जैस्मिन कॉइन बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी बन सकता है। और कोई तो जो इंटेलिजेंस और जो कई जो है एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि जैस्मिन कॉइन जापान का बहुत बड़ा बिटकॉइन साबित हो सकता है दोस्तों। देखिए कार और कंप्यूटर्स और सेलफोन, कार में भी हो सकता है, आप कहां पे जा रहे हो कुछ भी ये ट्रैक कर सकता है कोई भी आपको, ठीक है। कारों में भी ये डिवाइस लगने के बाद आपकी कार को भी कोई ट्रेस नहीं कर सकता, आप कहां पे जा रहे हो आपको ट्रेस नहीं कर सकता, गूगल भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी जैस्मिन कॉइन की जरूरत होगी, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर्स में मैंने बता दिया। अब मोबाइल में कई बार क्या होता है, आप कभी बात कर रहे हो किसी से किसी चीज के बारे में और चीज आपके सामने कंप्यूटर पे होती है, तो बेसिकली कुछ कंपनीज बड़ी बड़ी आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करती है, या टेलीकॉम कंपनी क्या करती है, आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके वो डाटा जो होता है कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो डाटा बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती है। उसके आधार पे वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके सामने वही चीज लेके आती है, जिसकी वजह से आप वो चीज बाय करें। कहीं ना कहीं 80%, 70%, 30% क्लिक करें वहां पे, और वहां से आप बाय करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से वो मोबाइल में भी डाला जाएगा। तो दोस्तों ऐसा एक IoT डिवाइस मार्केट में लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, और जापान में ये 2022 यानी इसी साल कहीं ना कहीं रिलीज होने जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो अनाउंसमेंट है वो देख लो, और मैं डे बाय डे इसका वीडियो भी बनाता रहूंगा दोस्तों। अब ये जो काम कर रहा है, अभी तक इसके कंपटीशन में आई डोंट थिंक सो कोई भी काम कर रहा है। इतना बड़ा काम कोई छोटा मोटा, मतलब 1% कोई कर भी रहा हो तो इट्स डजंट मैटर, बट ये जो फुली फंक्शन डिवाइस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है जिससे आप पूरी लाइफ भर आराम से सो सकते हो, आपका डाटा लीक नहीं होगा, आपको कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। प्राइवेसी के लिए ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहा है। इनकी बहुत बड़ी ब्लॉकचेन के ऊपर काम हो रहा है दोस्तों। जैसे ही रिलीज होगी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी, और जैसे अनाउंसमेंट होगी दोस्तों ये बहुत अच्छा जाएगा। और आपको बता दूं ये मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई या किसी और वॉल्यूम की वजह से ये कॉइन आगे नहीं जाएगा दोस्तों। ये जाएगा, अगर जाएगा बढ़ेगा तो ये बेसिकली किसके लिए बढ़ेगा? जितना डाटा रिलीज होगा, जितना डाटा मार्केट में बिकेगा, जितना डाटा कंज्यूम होगा बिकेगा, और जितने कॉइन डाटा जो खरीदने के लिए जितने कॉइन मार्केट से खरीदे बेचे जाएंगे, जो भी डाटा जितना वॉल्यूम पे सेल होगा, जितने प्राइस पे, उसी प्राइस का जो एवरेज प्राइस होगा इसका दोस्तों, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, याद रखना ये बात, ठीक है। वॉल्यूम से कोई नहीं, मार्केट कैप से कोई मतलब नहीं है, दूसरे कॉइन सारे मार्केट कैप पे, बट ये जो बेसिकली है डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर ये लोग सक्सेस हो गए, इतनी बड़ी कंपनी है और वर्चुअल कंपनी नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखना। इनकी अपना एड्रेस भी है और आप जा भी सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। अगर जापान में कोई इंडियन भाई है तो इनकी जाके कंपनी को विजिट कर सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। तो
और इससे कोई आपके मन में कोई ऐसी चीज आती है, पार्टनर आप किसी कंपनी से रिलेटेड है, इनसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो फॉर अगर ये कंपनी सक्सेस होती है तो आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस भी बहुत ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं दोस्तों। टोयोटा से ऑलरेडी इनकी पार्टनरशिप हो सकती है, ये बात याद रखना। सोनी से पार्टनरशिप है ऑलरेडी, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो पार्टनरशिप इंटरनल कर रही हैं, लेकिन आपको भी पता नहीं होगा, और जब वो मार्केट में आएंगी कंपनी तो इसका प्राइस शूट कर सकता है दोस्तों, याद रखना ये बात, ठीक है। तो एनीवे, तो ये छोटा सा मेरा रिव्यू था जैस्मिन कॉइन के बारे में। तो दोस्तों जैस्मिन कॉइन की एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो जैस्मिन कॉइन है ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी ये बाय करके रखा हुआ है, और जब भी ये जैस्मिन कॉइन बाय करोगे तो एक्सचेंजेस के थ्रू ही करेंगे दोस्तों। और जैसे एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर रेट बढ़ाता है, ये एक्सचेंजेस अपने आप इसका रेट बढ़ाएंगे, और बाय करने के लिए आपको एक्सचेंजेस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो बाद में बाय करना, और अभी रिसेंटली में इसकी कंपनी बहुत ज्यादा डाउन लेके आई है रेट। वो क्यों लेके आई है दोस्तों? बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें पैसा, और जैस्मिन कॉइन को पहले से ही एक्वायर कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जैस्मिन कॉइन हर किसी के बड़ी बड़ी वेल्स के पास हो, और जो वेल्स वो अपने मनमाने रेट पे बेच सके, तो प्राइस शूट होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। तो एनीवे, तो ये छोटा सा रिव्यू था दोस्तों। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। इसके बाद आई डोंट थिंक सो 2022 के बाद आपको ये टाइम मिल सकता है, बट दिस इज नॉट माय फाइनेंशियल एडवाइस। अपनी जरूर इसमें थोड़ा सा देख लेना, जो भी हिसाब बनता हो आपका दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।